हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर सारी सृष्टि का मालिक, खालिक और प्रबंध करता है। जब एक गाय बछड़े को जन्म देती है, बछड़े के जन्म से पहले ही गाय के स्तन में दूध तैयार होने लगता है। यही बात सभी स्तनधारियों के लिए है, जीवों के लिए है, मनुष्यों के लिए भी है। बच्चे के जन्म लेने से पहले बच्चे के लिए दूध तैयार हो जाता है। यह दिखाता है कि ईश्वर किस तरह से हरेक जीव का, प्राणी का ख्याल रखता है और पालन पोषण करता है। आज के सुसमाचार में ईसा लोगों को रोटी खिलाते हैं। 4000 लोग जो प्रभु के साथ कुछ दिन रहे और उनकी रोटियां खत्म हो गई। जो भी उनके पास था, ईसा ने उसे मांगा और उसके द्वारा 4000 लोगों को खिलाया। ये रोटियों के चमत्कार का दूसरा स्थान था। पहले गलीलिया में और ये दूसरी बार गलीलिया के बाहर गैर यहूदियों के इलाके में। सबसे पहले तो ये कि ईश्वर जो दया, करुणा और प्रेम का प्रतीक है, ईसा के द्वारा ईश्वर की दया, करुणा और प्रेम झलकती है। और गैर यहूदी इलाके में ईसा का ये रोटियों का चमत्कार ये प्रकट करता है कि ईसा केवल यहूदियों के लिए नहीं आए, लेकिन सारी मानव जाति के लिए आए। ईश्वर सारे मानव जाति का ख्याल करता है और ईसा का ये काम, रोटियों को खिलाना, ईसा की पहचान को बताता है कि जैसे ईश्वर ने मरुभूमि में प्रतिज्ञात देश जाने वाली इस्राएलियों को स्वर्ग से मन्ना बरसाया था, ईश्वर मरुभूमि में लोगों को मन्ना खिलाया था। जो पिता ने किया था वही काम पुत्र भी करता है, पुत्र कर सकता है। इसलिए रोटी वास्तव में जीवन का स्रोत है जो पिता से आता है। मिस्सा बलिदान में जो हम महाप्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु जो रोटी खिलाए, अंत में वे रोटी बन गए। रोटियों का चमत्कार एक दिन नहीं होता, हर मिस्सा बलिदान में होता है। इसलिए प्रभु का वचन हमारे लिए भोजन है और प्रभु यीशु का शरीर जिसे हम मिस्सा बलिदान में ग्रहण करते हैं, उसकी शिक्षा, उसकी उपस्थिति हमारे लिए जीवन का स्रोत है, माध्यम है। इसलिए हम विश्वास के साथ उसी प्रभु से जुड़ते हैं जो सब चीज़ों का स्रोत है। इसलिए प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान, प्रत्येक रविवार का मिस्सा बलिदान
सभी मनुष्यों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, सारी मानव जाति के लिए ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। इसलिए हम संस्कारों के द्वारा, वचन के द्वारा, परम प्रसाद के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े और उस स्रोत के द्वारा आशीष, कृपा, शक्ति, सामर्थ्य और बल पाएं जो ईश्वर से प्रवाहित होती है। पहले पाठ में राजा सुलेमान के बाद जो पतन आई उसका जिक्र है। जब हम प्रभु से दूर होते हैं, प्रार्थना नहीं करते, मूर्ति पूजा, जादू टोना, ओझा सोखा और सिर्फ सांसारिकता में पड़ जाते हैं तो हमारा पतन होता है। राजा सुलेमान, उसका जीवन, उसका पथ भ्रष्ट होना हमारे लिए एक शिक्षा है कि हमें सतत पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, प्रभु के प्रज्ञा की ज़रूरत है और हमें ईश्वर से जुड़े रहना है। ईश्वर जो हमारे लिए प्रबंध करता है। हो सकता है आप गरीब हैं, रोज़गार नहीं है और संसाधनों की कमी का अनुभव करते हैं। प्रभु के साथ जुड़े, हृदय से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें और कठिन मेहनत करें। ईश्वर जो प्रबंध करता है आपके लिए भी प्रबंध करेगा। आमीन।